हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके फॉर्म को सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट 4 नवंबर 2020 रखी गई है और लास्ट डेट 22 नवंबर 2020 रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो इसमें गुजरात के लिए मैकेनिकल के लिए 27 पोस्ट, जिसमें एसटी के लिए 1, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यूआर के लिए 13 वैकेंसीज दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 22 पोस्ट हैं, जिसमें एसटी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यूआर के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं। इसमें टी एंड आई के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, यूआर के लिए 9 पोस्ट हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और यूआर के लिए 5 हैं। अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए 8 पोस्ट हैं, जिसमें एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 एंड यूआर के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें तीनों यूआर के लिए दी गई हैं। इसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज़ दी गई हैं, जो दोनों यूआर के लिए दी गई है। मतलब टोटल 90 वैकेंसीज़ गुजरात के लिए निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो इसमें टोटल 46 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। टी एंड आई के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 5 हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 3 वैकेंसी हैं, जो तीनों यूआर के लिए हैं। अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 3 वैकेंसी हैं, यूआर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी यूआर के लिए और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। टोटल 46 वैकेंसीज राजस्थान में दी गई हैं। अब बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए यूआर के लिए 6। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 12 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 5। टी एंड आई के लिए 12 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 5 हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड यूआर के लिए 1। अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 1 एंड यूआर के लिए 1। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 1। टोटल 44 वैकेंसीज वेस्ट बंगाल में दी गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो बिहार में मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 4। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 एंड यूआर के लिए 1। टी एंड आई के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 4 वैकेंसी हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड यूआर के लिए 2। अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड यूआर के लिए 1। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। टोटल 36 वैकेंसीज बिहार के लिए आई हुई हैं। अब बात करते हैं कि असम में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो असम में मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी आई हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1,
ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 4। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसमें एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 5। टी एंड आई के लिए 9 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए 4। ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 वैकेंसी आई हैं, एक एसटी के लिए और एक यूआर के लिए। अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए एंड एक यूआर के लिए। टोटल 31 वैकेंसीज असम में निकाली गई हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 एंड टी एंड आई के लिए 6 हैं। अब बात करते हैं कि उड़ीसा में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उड़ीसा में मैकेनिकल के लिए 13, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, टी एंड आई के लिए 13, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 7 हैं, अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 और डायग्नोस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है। मतलब टोटल 51 वैकेंसीज उड़ीसा में दी गई हैं। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में 6 वैकेंसीज दी गई हैं, 2 मैकेनिकल के लिए, 2 इलेक्ट्रिकल के लिए, 2 टी एंड आई के लिए। झारखंड में 3 वैकेंसीज दी गई हैं, एक मैकेनिकल के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिकल के लिए एंड एक टीआई के लिए। अब बात करते हैं कि हरियाणा में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो हरियाणा में टोटल 43 वैकेंसीज दी गई हैं, 13 मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 11, टीएनआई के लिए 10, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 1, अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3, डायग्नोस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3। अब बात करते हैं कि पंजाब में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो पंजाब में टोटल 16 वैकेंसी हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 7 हैं, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 6 एंड टीएनआई के लिए 3 हैं। दिल्ली में टोटल 21 वैकेंसी हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 7, टीएनआई के लिए 5, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 2 एंड अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 1 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में टोटल 24 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 9, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 9 एंड टीएनआई के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। उत्तराखंड में टोटल 6 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 2 एंड टीएनआई के लिए 2। राजस्थान में टोटल 3 वैकेंसीज दी गई हैं, मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 1 एंड टीएनआई के लिए 1। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 वैकेंसी दी गई है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 1 एंड टीएनआई के लिए 1। तमिलनाडु में टोटल 32 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 9, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 9, टीएनआई के लिए 8, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 2, अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 एंड डायग्नोस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1। कर्नाटका में टोटल 3 पोस्ट की भर्ती है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 1 एंड टीएनआई के लिए 1। आंध्र प्रदेश में टोटल 6 पदों की भर्ती निकली है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए 2 एंड टीएनआई के लिए 2। यहाँ पर टोटल 482 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें 12th एंड ITI के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो इसमें 18 साल से 24 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें 5 साल की रिलैक्सेबल एज ST/SC के लिए, 3 साल की OBC के लिए एंड 10 साल की PWD के कैंडिडेट के लिए रखी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो आपको इसमें सैलरी कंपनी के रूल के हिसाब से कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।